बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर 5 में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारा विषय चल रहा है अल्कोहल और इपोक्साइड, जिसमें हमने सबसे पहले अल्कोहल को लिया है और उसमें हम एलिल अल्कोहल, वाइनिल अल्कोहल और ग्लाइकोल पढ़ चुके हैं। और जो भी रिएक्शन इम्पोर्टेंट थी या फिर आपके परीक्षा में पूछी गई है, उन प्रश्नों के बारे में और अभिक्रियाओं के बारे में भी आपको बता दिया गया है। आज का जो हमारा विषय है वो एक अभिक्रिया है जो डायरेक्टली 2 या 3 नंबरों की आपसे पूछी जा सकती है, उसकी क्रियाविधि सहित। तो आज की अभिक्रिया उसको हम पढ़ेंगे और उसकी क्रियाविधि को भी हम देखेंगे। और आपके पहले जो एग्जाम हो चुके हैं उनमें ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि पिनाकोल पिनाकोलोन पुनर्विन्यास को समझाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। अभिक्रिया का नाम है पिनाकोल पिनाकोलोन पुनर्विन्यास। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पिनाकोल होता क्या है। आपको पिनाकोल बनाने के लिए आप क्या करें, 4 कार्बन बनाएं इस तरीके से। बीच के 2 कार्बन पर नीचे की तरफ आप OH जोड़ दें और बाकी को CH3 बना दें सबको। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो आप देखें इस तरीके से आप इसको बना दें। तो अगर ये आपसे कोई पूछा जाए कि इसका IUPAC नेम क्या है, तो आप नंबरिंग करेंगे कहीं से भी। कार्बन की देखिए लंबी चेन कौन सी है, 1 2 3 4, तो इसका नाम हो जाएगा 2,3 डाइमेथिल। देखें 2,3 डाई मैथिल 2,3 ब्यूटेन डाईओल। ये इसका IUPAC नेम होगा। देखिए अभिक्रिया का नाम है पिनाकोल पिनाकोलोन पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास का मतलब क्या होता है कि जब बाहर से कोई आकर के उत्पाद में नहीं जुड़ेगा, जो क्रियाकारक थे, जो रिएक्टेंट थे, उनसे जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें कोई बाहर से आकर के नहीं जुड़ेगा। केवल ये है कि उस रिएक्टेंट के जो एटम हैं, परमाणु हैं, वो एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर जाएंगे। कोई आवेश का इधर से उधर स्थानांतरण हो सकता है, लेकिन बाहर से कोई भी आकर के अणु या परमाणु आकर के उस रिएक्टेंट पे नहीं जुड़ेगा। तो आप देखिए कि पिनाकोल जो है वो अम्ल की उपस्थिति में रीअरेंज होता है, पुनर्विन्यास होता है इसमें, और जो उत्पाद बनता है वो आप देखें CH3 C डबल बॉन्ड O, ये C, बाकी सब पे CH3 जोड़ दीजिए, इस कार्बन पे CH3 और ये CH3। इसे कहा जाता है पिनाकोलोन। और ये जो फर्स्ट है वो है पिनाकोल, इसीलिए इस अभिक्रिया को कहा जाता है पिनाकोल पिनाकोलोन अभिक्रिया। अब प्रश्न ये उठता है कि ये बना कैसे। तो आप एक बात ध्यान रखें कि ये जो पूरी हम क्रियाविधि पढ़ेंगे इस अभिक्रिया की, देखिए क्रियाविधि का मतलब क्या होता है। जो आपके सामने स्क्रीन पे अभिक्रिया दिख रही है, ये हमने केवल एक पद में लिख दी कि ये अभिक्रिया पिनाकोल अम्ल की उपस्थिति में, एसिड की प्रेजेंस में रीअरेंज हुआ, पुनर्विन्यास हुआ और प्रोडक्ट बन गया आपका पिनाकोलोन। लेकिन ये अभिक्रिया केवल एक स्टेप में नहीं हो रही है, एक पद में नहीं हो रही है, ये कई पदों में जाकर के संपन्न होती है। तो हर एक पद को, हर एक स्टेप को जो स्टडी किया जाता है उसी को हम कहते हैं अभिक्रिया की क्रियाविधि। तो इस पिनाकोल से पिनाकोलोन कैसे बना, ये हम अभी पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका मैकेनिज्म, अभिक्रिया की क्रियाविधि। रिएक्शन मैकेनिज्म, अभिक्रिया की क्रियाविधि। देखिए सबसे पहले हम बनाते हैं पिनाकोल। ये CH3 है, एंड वाला CH3 हो गया, एक ऊपर CH3 हो जाएगा,
और ये CH3, नीचे है OH और यहाँ पर है OH। आप ध्यान रखें पूरी अभिक्रिया के दौरान आप ये इक्विलिब्रियम का साइन, साम्य अवस्था का साइन लगाएंगे और ये अभिक्रिया H+ यानी अम्ल की उपस्थिति में हो रही है। अब होता क्या है, आप देखिए ये है अम्ल, अम्ल यानी H+ है। H+ के का मतलब क्या हुआ कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब इलेक्ट्रॉन की कमी वाला जाएगा कहाँ पर? अगर आप पूरे पिनाकोल की संरचना देखें, ये जो पिनाकोलोन आपके आगे है, पिनाकोल, अब उसमें देखें कि सभी मैक्सिमम तो कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। आपको ये पता है कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p4 और ऑक्सीजन 2 बंध बनाता है और बाकी ऑक्सीजन पर 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। देखिए ये, यानी इस पूरे पिनाकोल में आप देखेंगे तो ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन अधिक वाला है और H+ जो है वो इलेक्ट्रॉन की कमी वाला है। तो आप देखिए कि H+ जो है वो जाता है ये देखिए ये इस पे अटैक करेगा, ये ऑक्सीजन, तो होता क्या है देखिए CH3, ये C, ये CH3। आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। ये संरचना में तो कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं है, ये OH में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ये जो कार्बन था इस पर जो ऑक्सीजन जो OH जुड़ा था, एक H तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है और ये H+ आकर के फिर इस पे जुड़ जाता है। अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं थे H+ के पास, तो ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिए बंध बनाने के लिए, यानी ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन चले गए तो जिसके पास से इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर प्लस का चार्ज आता है और हाइड्रोजन क्योंकि प्लस था ऑलरेडी H+, तो वो उदासीन हो गया। तो ये देखें कि ये हाइड्रोजन तो उदासीन हो गया और क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो उस पर चार्ज आएगा प्लस का। ये इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखें। और यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बात और आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि किसी भी परमाणु पर यदि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, विद्युत ऋणी है, उस पर यदि नेगेटिव चार्ज आता है, ऋणात्मक आवेश आता है, तो वो स्थायी है, क्योंकि विद्युत ऋणी तत्व का गुण होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित करता है। और विद्युत ऋणी तत्व कौन से हैं? FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन। ये जनरली आते हैं कि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो इन तत्वों पर यदि नेगेटिव चार्ज है तब तो वो स्थायी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को वो अपने ऊपर रख सकते हैं क्योंकि वो विद्युत ऋणी है। लेकिन यदि ऐसे परमाणु पर प्लस का चार्ज आ जाता है तो वे अस्थायी हो जाते हैं और स्थायी होने के लिए पास वाले परमाणु से जो बंधित है, जो बॉन्ड बना हुआ है किसी परमाणु से, तो उससे इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और अपने आप को उदासीन कर लेते हैं। तो आप इस सेकंड वाली संरचना में देखें जो हमने बनाया है, ऑक्सीजन पे जो कि विद्युत ऋणी तत्व है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, यानी ये अस्थायी होगा। तो अगले स्टेप में ये अपने आप को उदासीन करने के लिए ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बंध है उसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा और उदासीन हो जाएगा और बाहर निकल जाएगा H2O की फॉर्म में। ये देखिए वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और अब क्या बन रहा है आपके, ये देखिए ये कार्बन, 4 कार्बन एज इट इज, CH3 यहाँ कोई परिवर्तन नहीं है, ये OH में भी कोई परिवर्तन नहीं है, ऊपर है CH3 और ये भी है CH3। अब देखिए एक कार्बन और ऑक्सीजन का जो बंध था वो कोवेलेंट बॉन्ड था, सहसंयोजी बंध था। इस ऑक्सीजन ने कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन ले लिए अपने आप को उदासीन करने के लिए, तो अब ये कार्बन जो है वो प्लस चार्ज हो गया। अब देखिए ये कार्ब धनायन बन गया है। आपसे पूछा जाए कि ये कौन से डिग्री का कार्ब धनायन है तो आप कहेंगे ये 3 डिग्री
या फिर टर्शरी या फिर तृतीय कार्बोधनायन है। आप इस बात को ध्यान रखें। चलिए आगे चलते हैं। एक बार वो संरचना पुनः बना लेते हैं समझने के लिए। 1 2 3 4, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं है। ये H3 है, ऊपर CH3, फिर CH3, ये OH, यहाँ पर भी कोई परिवर्तन नहीं आया है और ये है प्लस। अब देखिए, अब अगला जो स्टेप होता है इसमें क्या होता है, आप देखें यहाँ पे है 1,2 मेथिल शिफ्ट। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कार्बोधनायन है इसके जस्ट पास वाला जो कार्बन है ये, यहां से एक मैथिल समूह, देखिए 2 मैथिल समूह है इस पर, तो इनमें से एक मैथिल समूह दोनों बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ले करके इस कार्बन पर आता है। कौन सा कार्बन? जो कार्बोधनायन है। तो मान लीजिए कि हमने कहा कि ये जो मैथिल समूह है पूरा, ये इलेक्ट्रॉन ले करके पूरा की पूरा इस कार्बोधनायन पर शिफ्ट होता है। देखिए कार्बोधनायन है, कार्बन की इलेक्ट्रॉन की कमी वाला है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी वाला है तो इसके पास कौन आएगा? मैथिल समूह आएगा, दोनों कार्बन के बंध के इलेक्ट्रॉन्स को ले करके। वापस आप देखें क्या परिवर्तन आया। ये CH3 तो है, वो तो कोई परिवर्तन नहीं है। ये कार्बन, इसके नीचे OH को अब मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ केवल समझाने के लिए, और इसके ऊपर जो मैथिल समूह था वो तो जा चुका है, इसके पास वाला कार्बन ये, फिर ये CH3, ये इसके ऊपर CH3 ऑलरेडी है, और यहाँ पर अब आ चुका है एक CH3। कौन सा? ये जो यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ पे आया था, तो इस कार्बन पे 3 CH3 हो गए। लेकिन अब आप देखें कि जब ये CH3 दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के इस कार्बन पर आया तो इस कार्बन पर भी प्लस का चार्ज आ जाएगा। ये देखें, इस कार्बन पर प्लस का चार्ज आ जाएगा। देखिए इस कार्बन पर प्लस का चार्ज आ गया क्योंकि CH3 अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के कार्बोधनायन पर आया था। तो अब आप देखें इस पर हो गया प्लस का चार्ज। अब ये प्लस के चार्ज को उदासीन करने के लिए ये बंध हाइड्रोजन का शिफ्ट होता है यहाँ पर। तो आप देखें क्या बनेगा, CH3, ये C, डबल बॉन्ड O, ये C, CH3, CH3 और ये CH3, ये बन गया आपका फिनाकोलोन। तो इस अभिक्रिया में आपने देखा सबसे पहले क्या हुआ, अम्ल की उपस्थिति में सबसे पहले आप देखें तो OH पर आप कोई सा भी OH चुन सकते हैं, आप चाहते तो दूसरे वाले OH को भी अभिक्रिया में ले करके फिर उत्पाद बना सकते थे, उत्पाद यही बनता है इसमें। तो सबसे पहले क्या हुआ, H+ आया OH पर, फिर वाटर की फॉर्म में बाहर निकला, और फिर कार्बोधनायन जो बना था उसके पास वाले कार्बन से एक मैथिल समूह अपने बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के शिफ्ट होता है, जिसको कहा जाता है 1,2 मैथिल शिफ्ट। मैथिल शिफ्ट होता है और इसके बाद कार्बोधनायन बनता है, फिर कार्बोधनायन बनता है और वो अपने आप को रीअरेंज करके प्रोडक्ट बनाता है फिनाकोल। अब देखिए जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि पहले जो कार्बोधनायन बना वो था 3 डिग्री, यानी टर्शरी कार्बोकेटायन था, कार्बोधनायन था, और तो इसमें मैथिल शिफ्ट क्यों हुआ? देखिए मैथिल शिफ्ट होने की वजह से जो कार्बोधनायन बना है, देखिए 2 कार्बोधनायन बने, एक पहले और एक बाद में। दोनों कार्बोधनायन में से पहले जो कार्बोधनायन बना था वो टर्शरी था या तृतीय कार्बोकेटायन था, और दूसरा जो बना वो तृतीय कार्बोकेटायन से भी अधिक स्थायी है, इसकी वजह से ही मैथिल शिफ्ट हुआ।
तो यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि कार्बोधनायन बन चुका था तो इसके बाद मेथिल शिफ्ट क्यों हुआ, तो आपको उसका जवाब आना चाहिए कि मेथिल शिफ्ट होने की वजह से जो नया कार्बोधनायन बनेगा वो और भी अधिक स्थायी होगा, और इसी ज़्यादा स्थायी होने की वजह से ये कार्बोधनायन बनता है और हमें जो प्रोडक्ट मिलता है, जो उत्पाद मिलता है, वो पिनाकोलोन के रूप में बनता है। तो जितनी भी आप अभिक्रिया करेंगे वो आप ध्यान रखें कि उसमें इक्विलिब्रियम का साइन लगाएंगे, साम्यावस्था का साइन लगाएंगे और इस तरीके से प्रोडक्ट। और उदाहरण देखते हैं। देखिए ये भी पिनाकोल की तरह ही एक यौगिक है, लेकिन वहाँ पे CH3 जुड़े थे, यहाँ पे फेनिल जुड़ा हुआ है। देखिए फेनिल जो पीएच लिखा है वो फेनिल है, फेनिल का मतलब ये है वैलेंसी खाली, तो ये बताने की जरूरत नहीं है आपको। ये OH, ये OH। अब यहाँ थोड़ा सा चेंज आएगा और ये हाइड्रोजन लिखा है। अब आप देखें इसमें कि ये भी अम्ल की उपस्थिति में ही पुनर्विन्यास होगा। ये H+ की उपस्थिति में देखें आप, है ना, ये H+, मान लीजिए ये OH जो है, क्योंकि इसके बाद दोनों लोन पेयर हैं ऑक्सीजन के पास, तो हाइड्रोजन H+ जो है वो कहीं और तो जाएगा नहीं, इन दोनों में से कहीं पर भी जा सकता है। तो मान लीजिए ये ऑक्सीजन का अटैक इस पर होता है हाइड्रोजन पे, तो आगे देखिए अभिक्रिया क्या होगी। PH PH, जहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं है वो तो एज इट इज जैसे हैं वैसे ही लिख दीजिए। ये बिल्कुल पिनाकोलोन के जैसे ही है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज आएगा। देखिए ये ऑक्सीजन था, ये हाइड्रोजन ऑलरेडी यहाँ पे जुड़ा हुआ था और एक H+ आके ये जुड़ गया। अब क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिए तो ये आ जाएगा प्लस का चार्ज, और यहाँ पर जो OH है वो एज इट इज। अब क्योंकि विद्युत त्रिणी तत्व पर पॉजिटिव चार्ज नहीं रह सकता, तो ये कार्बन ऑक्सीजन के बंध के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा और H2O की फॉर्म में ये बाहर निकल जाएगा। तो आप देखें PH, ये फेनिल समूह, ये भी फेनिल समूह, ये हाइड्रोजन, ये कार्बोधनायन और ये है OH। अब देखिए, अब यहाँ पे बात ये हुई थी, इससे पहले वाली जो अभिक्रिया हमने पढ़ी थी उसके अंदर चारों तरफ मेथिल ही जुड़े हुए थे। अब इस कार्बोधनायन पर ये हाइड्रोजन भी अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के जा सकता है और ये फेनिल समूह भी अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जा सकता है। लेकिन इस अभिक्रिया में हम देखें एक माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है, जो आप और बड़ी क्लासेस में आएंगे तो पढ़ेंगे। तो इन दोनों में से PH यानी फेनिल समूह और हाइड्रोजन में से शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी जो ज़्यादा होती है वो हाइड्रोजन में होती है। तो यहाँ जो होगा वो फेनिल शिफ्ट न हो करके 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, यहाँ पर होगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, यानी ये जो हाइड्रोजन है वो इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के फिर इस प्लस पे आ जाएगा। देखिए प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो कमी के पास आएगा वही जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, इसलिए हाइड्राइड शिफ्ट होता है। यहाँ पे फेनिल शिफ्ट नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि हाइड्राइड शिफ्ट होने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। तो आप सोचिए कि ये H जब यहाँ पे आ जाएगा तो अभिक्रिया क्या होगी। ये फेनिल समूह एज इट इज, ये कार्बन, ये PH, ये कार्बन PH है ही, और यहाँ पर आप देखें ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, और क्योंकि ये C और H का जो बंध था, बॉन्ड था, उसके दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के हाइड्रोजन निकला है, तो यहाँ पर आएगा प्लस का चार्ज और यहाँ पर
हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। अब आप देखिए कि हाइड्रोजन जुड़ गया। अब इसमें क्या होता है, इस प्लस चार्ज को उदासीन करने के लिए ये O और H का जो बंध है वो शिफ्ट होता है यहाँ, और अंतिम उत्पाद के रूप में जो आपको मिलेगा वो आप देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। वो आप देखें, देखिए C और ये C, यहाँ पे दो फेनिल समूह थे, यहाँ नीचे की तरफ हाइड्रोजन आके जुड़ गया, यहाँ पर एक फेनिल समूह ऑलरेडी था, और यहाँ पर आप देखिए प्लस का चार्ज था, और यहाँ पर O और ये H था। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, और देखिए शिफ्ट होने के बाद अब क्या बनेगा, PH C PH, ये फेनिल, इसके बाद ये हाइड्रोजन, और ये बन जाएगा डबल बॉन्ड O, और इसमें आप देखें ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई। इसमें समझने वाली बात यह है कि प्लस इसके साथ क्या बनेगा, H+। ये जो हाइड्रोजन है वो H+ की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ये दोनों अभिक्रियाएं में होगा, तो आप ये सोच सकते हैं या आप समझिए इस अभिक्रिया में क्या है कि H+ जो है वो कैटलिस्ट की तरह है, उत्प्रेरक की तरह है। अभिक्रिया में जुड़ करके अंतिम लास्ट में वापस से H+ की फॉर्म में बाहर आ गया। तो हाइड्रोजन जो है H+ जो है वो उत्प्रेरक का काम करता है इस पुनर्विन्यास में। तो इस पिनाकोल पिनाकोलोन अभिक्रिया और इसके बाद जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा उसको आप एक बार ध्यान से करके देखेंगे कॉपी में, तो आपको समझ में आ जाएगा। याद करने का तरीका सिंपल सा है, पिनाकोल बनाइए, बनाने का तरीका बता दिया है। सबसे पहले आप किसी भी दो OH में से एक पर H+ जोड़ दीजिए, इसके बाद वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल दीजिए, एक कार्ब केटायन बनेगा। वो कार्ब केटायन जो बना है उससे पास वाला जो कार्बन है वहां से मैथिल अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के उस कार्बोधनायन पर आएगा, फिर एक नया कार्बोधनायन बनेगा जो और ज्यादा स्थायी होगा। इसके बाद क्या है कि O और H का बॉन्ड शिफ्ट होकर के C डबल बॉन्ड O बनाएंगे, और अंतिम में जो आपको है पिनाकोल से पिनाकोलोन प्राप्त हो जाएगा। और इसके बाद जो भी क्रिया पड़ी उसको भी आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोडक्ट कैसे बना है। तो ध्यान ये रखें कि अगर फेनिल समूह और हाइड्रोजन समूह दोनों दे रखे हैं और आपके पास ऐसी कंडीशन आए कि आप किसको शिफ्ट करेंगे, तो आप हाइड्रोजन को शिफ्ट करिए, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करके ही आप उत्पाद बनाएं। आज के लेक्चर के लिए थैंक यू।